लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज जमुई सीट से अरुण भारती जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कौन है अरुण भारती। तो बता दें कि अरुण भारती दरअसल चिराग पासवान के जीजा जी हैं और उन्होंने उसी जमुई सीट से पर्चा भरा है जहां से 2 बार चिराग पासवान आप रह चुके हैं सांसद। आपने काफी वहां पर काम भी किया है 14 में 19 में। इस बार वो सीट आपने आखिर क्यों छोड़ दी है चिराग, ये बताइए पहले। देखिए, मेरे सामने ना दुविधाएं थी, 2 दुविधाएं। एक, मेरे पिता की कर्मभूमि की जिम्मेदारी जो उनके जाने के बाद एक पुत्र होने के नाते मुझे लेनी चाहिए, और दूसरा मेरे खुद की कर्मभूमि की जिम्मेदारी अगर मैं उसको ना निभा पाऊं तो मुझसे बेहतर और कौन उस जिम्मेदारी को निभा पाएगा, ये चयन करने की। तो मैं इन 2 राहों पर था। एक राह का फैसला बहुत आसानी से हो गया कि ठीक है, पिताजी नहीं तो अब मैं हाजीपुर जाऊंगा और उनके अधूरे कार्यों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करूंगा, उनकी जिम्मेदारियों को मैं अब अपने कंधों पर लूंगा। हाजीपुर को मेरे पिताजी ने अपनी मां का दर्जा दिया था, तो मेरे साथ हाजीपुर का वो रिश्ता है। एज अ किड आई यूज टू गो देयर। जब मैं राजनीति को नहीं भी जानता था तब भी बचपन से जाता रहा हूं, तो वो रिश्ता रहा है। पर ये रिश्ता मैंने अब पिछले 10 सालों में जमुई से के साथ भी बनाया था, जमुई वासियों के साथ भी मैंने बनाया था। अब ऐसे में अगर मैं वहां नहीं हूं तो कोई भी और संभवतः शायद उस भावना को नहीं समझ पाएगा जिस भावना के साथ मैं जमुई वासियों से मैं जुड़ा हुआ हूं। ऐसे में मेरा कोई अपना ही, मेरे कोई परिवार का ही सदस्य जमुई को वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान दे सकता था जो मैं हमेशा से देता आया हूं या जो मैं देना चाहता हूं। कोई और होता, सांसद, जनता का रिश्ता होता, बट मेरी बहन से बेहतर और कौन। तो ऐसे में मेरी बहन, मेरे जीजा जी, आज जब उन्होंने वहां पे नामांकन किया है तो मैं उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि जैसे मैं बेटा बनकर रहा, मुझे लगता है मुझसे बेहतर बेटा और मुझसे बेहतर सांसद वो साबित होंगे। तो अरुण जी, जो आपके जीजा जी हैं, उनको आपने वहां से उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन चिराग, इसको लेकर एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, परिवारवाद। आपको भी पता होगा, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो या बीजेपी लगातार परिवारवाद को मुद्दा बनाती है। तो यहाँ सवाल हो रहे तो फिर चिराग पासवान भी तो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री जी के परिवारवाद की अगर आप परिभाषा सुनेंगे, मुझे लगता है लास्ट जो सत्र हुआ पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से और बहुत क्लियरली उन्होंने परिवारवाद की परिभाषा को उन्होंने डिफाइन किया, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट रखा कि अगर कोई अपना संघर्ष करके, कोई मेहनत करके सामने आता है, जस्ट बिकॉज कि वो व्यक्ति आपके परिवार का है इसीलिए आप उनको आने से रोके, ये गलत है। और रोहित, मैं भी ईमानदारी से मानता हूं कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका दे सकता है, बट काबिलियत ही आपको उस जगह तक पहुंचाएगी। आज अगर मेरे जीजा जी में वो काबिलियत नहीं होगी तो संभवतः जमुई की जनता उनको नहीं स्वीकार कर पाएगी। पर अगर वो मेहनत करते हुए दिखे, दिन रात वैसे ही दौड़ते हुए दिखे, प्रयास करते हुए दिखे, परिश्रम करते हुए दिखे, तभी जनता स्वीकार करेगी। मेरे साथ भी आई वॉज ऑल्सो एन एडवोकेट इन 2014। I'll say I was an advocate, not in 2019। 2014 में मेरे साथ ये जोड़ा जा सकता था। 14 में मुझे 85,000 मत मिले थे, बट उसको मैंने 2.5 लाख मतों के अंतर में मैंने बदला, जहां पे 2.5 लाख 19 में 2.5 लाख के मार्जिन से मैं जीता। तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास मुझ पर बढ़ाना, तभी उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया। और कल आप जीजा जी को जब लेकर गए अपने चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आपने वहां पे एनडीए के नेता कार्यकर्ताओं को इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया, ये हमारे जीजा जी हैं, अब आपका समर्थन चाहिए। तो जीजा जी का क्या चांस इस बार लग रहा है चुनावी मैदान में? भाई देखिए, मैं चुनाव से पहले मैं कोई दावे नहीं करता हूं, सब कुछ जनता के हाथ में ही है। पर हाँ, क्योंकि मैं जमुई की जनता को इतने अच्छे से अब जानता हूं, घर परिवार है वो, इतने अच्छे से पहचानता हूं कि विश्वास है कि 2019 में जो मेरा मार्जिन था 2.5 लाख, उसको ये जरूर पार करेंगे। और क्या कोई परिवार से भी कोई प्रेशर था कि भाई अरुण जी को ही टिकट दिया जाए, या फिर आपको लगा कि नहीं, इनके अंदर भी काबिलियत है? यू नो व्हाट, एक्चुअली नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ना परिवार से। हाँ, इतनी चर्चा हम लोगों ने जरूर की थी, क्योंकि मैंने बार बार ये चिंता जाहिर की थी कि जमुई में मैं नहीं तो फिर मेरे जैसा ही कोई, और कोई वो नेता छवि का नहीं होना चाहिए, एकदम बेटे जैसा होना चाहिए।
तो चर्चा करके जीजा जी का नाम सामने आया। आपने एक तरीके से कहे तो जमुई को नर्चर भी किया था। ध्यान है आप जब भी जमुई आते थे, पटना आते थे तो सीधा जमुई चले जाते थे, तो आपको लगता है इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये रिश्ता मैं भी निभाऊंगा, मैंने भी जमुई की जनता से वादा किया है और जीजा जी भी निभाएंगे, मैं मानता हूँ। पिछले 10 सालों में मुझे लगता है वहाँ की जनता ये बोलती है कि पहली बार कोई ऐसा सांसद मिला जो इतना जमुई आता है, आया गया, बड़ी परियोजनाएं लेके गया। मैंने जमुई की जनता से कहा था कि आपने मुझे नली गली बनाने के लिए तो नहीं चुना है, आपने अगर चिराग पासवान को चुना है तो आपकी बड़ी सोच भी रही होगी कि ये आया है तो कुछ बड़ी योजनाएं जमुई में लेकर आएगा। हैविंग सेड दैट, जहाँ एक तरफ मैंने नली गली सड़कों पे मैंने बहुत काम किया, बिजली पे मैंने बहुत काम किया, मेक श्योर किया कि गांव हर गांव तक पहुंचे। सड़कें 2014 में ऑलमोस्ट 40-45% गांव में नहीं थी, आज लगभग 90% गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं और बिजली लगभग 100% गांव में है। ये तो किया ही जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे, बट जो बड़ी परियोजनाओं की उम्मीद जमुई को थी, पहली बार जमुई को अपना केंद्रीय विद्यालय मिला, वो मैंने दिया और बहुत संघर्ष के बाद दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी और स्थानीय प्रशासन के साथ बहुत रसाकशी हो गई थी। उसके बाद जमुई को अपना मेडिकल कॉलेज, ये जमुई के लिए बहुत बड़ी बात है। चकाई विधानसभा जो पूरी तरीके से कनेक्टिविटी से कटी हुई थी, 3000 करोड़ की रेलवे की परियोजना मैं लेकर गया। आज की तारीख में किसी भी जमुई वाले को पटना आने की जरूरत नहीं है पासपोर्ट के लिए। एफसीआई का जोनल ऑफिस हम लोगों ने दिया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे भी चिराग पासवान कल कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं हो पाया है तो अब ये जीजा जी काम वो पूरा करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, मैं इतने भर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ रोहित। मेरी उम्मीदें बहुत है। मैं जमुई को मैं चाहता हूं कि मैं जैसे बिहार को चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बने। वो तभी बनेगा जबकि हर जिला कंपेयर टू एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन आवर कंट्री उतना ही विकसित जिला हो। नीति आयोग की रिपोर्ट ने मेरे मनोबल को बहुत बढ़ाया। अभी कुछ हफ्तों पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आई। जमुई रोहित 2000 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, तो 2014 में जमुई 99 पायदान पर था, 2019 में 9वें पायदान पर था और अब 2024 में पहले पायदान पर है। अच्छा, तो ये बताइए क्या कोई वहाँ लगता है आरजेडी के उम्मीदवार कोई कड़ी टक्कर दे पाएंगे? वहाँ से आरजेडी ने उतारा है एक महिला को। देखिए, मैं हमेशा से, आप मुझे जानते हैं, मैं हमेशा सकारात्मक राजनीति करने का पक्षधर रहा हूँ। किसी को डाउन साइज करके या किसी को डिमीन करके या बोल के अरे इनसे क्या होगा उनसे क्या होगा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने 2 चुनाव लड़े, बट मैंने कभी, मुझे नहीं लगता, और आप आर्काइव्स में भी देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने कभी अपने ओपोनेंट का नाम तक भी मैंने लिया हो। क्योंकि मुझे अपनी लकीर इतनी लंबी खींचनी है कि ऑटोमेटिकली मैं आगे निकल जाऊं। मुझे दूसरे की लकीर को काट कर, उसको छोटा कर कर, उनको डिमीन कर कर मुझे आगे नहीं बढ़ना। जीजा जी की जीत पक्की आपको लग रहा है इस बार? मैं मानता हूं। अच्छा चिराग, चलिए, तो जीजा जी की बात हो गई कि अब उनको आपने उतारा है। नीतीश कुमार के साथ क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि आपने उनसे मुलाकात भी अब की है, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से आपको वो पकड़े हुए थे, तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। क्या लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, जो पुराने कुछ गिले शिकवे जो भी थे आपके? देखिए, मैंने इस बात को बहुत क्लियरली बोला है कि आपको प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, प्राथमिकताएं आपको तय करना ज़रूरी है। आज की तारीख में जब हम मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, जब एनडीए के तमाम साथियों को 400 प्लस का लक्ष्य दिया गया है, उसमें बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में किसी 2 घटक दलों के बीच के मतभेद की वजह से गठबंधन को उसका नुकसान हो जाए, ये कतई उचित नहीं है। ऐसे में क्लियरिंग द एयर का प्रयास मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मेरे द्वारा, दोनों पार्टियों के नेताओं के द्वारा ये प्रयास हुआ ताकि गठबंधन को वो मजबूती मिले, नीचे कार्यकर्ताओं को वो क्लियर सिग्नल जाए, कोई किसी दुविधा में नहीं रहे। इसके लिए ऑफ कोर्स लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और जनता दल यूनाइटेड को वी हैव टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। वो प्रयास हम दोनों कर रहे हैं ताकि नीचे किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। तस्वीरें आई है उसमें दिख रहा है नीतीश कुमार आपको पकड़े हुए हैं, क्या बात हुई थी? नीतीश कुमार ने क्या कहा? अरे देखिए, हमने हमेशा बोला रोहित कि वो मेरे बड़े हैं। मैंने जब उनकी नीतियों के बारे में भी जब चर्चा की, तब भी मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनका हमेशा मैंने सम्मान किया। आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहां मैंने उनका पाँव छुआ, उनका आशीर्वाद लिया। ऐसे ही उसी क्रम में आज गया, उनका पाँव छुआ, उन्होंने गले लगाया। बड़े हैं मुझसे, बड़ों का आशीर्वाद जितना चलिए भूल जाइए पुरानी चीजें, ऐसी कुछ बात हुई? मतलब चर्चा हुई वहाँ पे, काफी चीजों को लेकर वहाँ पर चर्चा हुई, चुनाव को लेकर वहाँ पर काफी चर्चा हुई। बट हाँ, भूल कर अब आगे तो बढ़ना है। ये चीज लेकर क्या चर्चा?
नहीं, ऐसे ही सीटों को, प्रत्याशियों को लेकर, चुनावी रणनीतियों को लेकर, कहाँ पे कितने प्रोग्राम, कैसे प्रोग्राम, मुख्यमंत्री जी के कब, प्रधानमंत्री जी के कैसे कैसे कार्यक्रम लगेंगे, क्योंकि हम ही नहीं थे, भाजपा के भी तमाम वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट भाई भी वहाँ पर थे, मंगल पांडे जी भी थे, बिहार के मंत्री। तो सारे सब कुछ ठीक हो गया है नीतीश कुमार के साथ, कोई आपको गिले शिकवे तो अब नहीं है, उनकी नीतियां या ऐसी उससे आज की तारीख में उसका कोई मायने ही नहीं है ना, जब हम लोग लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, जब हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ऐसे में इन बातों के अभी कोई मायने नहीं है। चलिए थोड़ा सा चाचा के बारे में बताइए। चाचा तो अब मैं कह सकता हूँ कहीं के अभी शायद नहीं रहे, एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन क्या लगता है चाचा को आप माफ कर पाएंगे जो उन्होंने 2021 के लिए किया था? अरे रोहित, मैं बहुत छोटा हूँ उनसे, उम्र में, रिश्ते में मैं कोई नहीं होता उनको माफ करने वाला, बट हाँ, आपके साथ जो हुआ था, आपकी पार्टी के साथ जो नहीं, बट हाँ, मेरी पार्टी से ज़्यादा मेरे परिवार, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की नहीं, पारिवारिक विषय भी है, और मेरे परिवार के कई ऐसे बड़े हैं जिनको उनसे बहुत नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा भी है। नाराज़गी। बिल्कुल, मेरी फूफा हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, मेरे फूफा जी से आप बात कीजिएगा, उनको जो नाराज़गी है, मतलब मेरी फूफा उनको राखी बांधने तक नहीं जाती, इतनी नाराज़ हैं कि उन्होंने पापा के जाने के बाद जो जो चीज़ें पार्टी परिवार के साथ की। हैविंग सेड दैट, मैंने वही कहा कि पारिवारिक विषय में बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं करता इस पर चर्चा करने पे। भविष्य के घर में क्या है मुझे नहीं पता, बट फिलहाल कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको पॉसिबिलिटी पैचअप की या लग नहीं है? प्रयास भी नहीं है ना कहीं से, उनकी तरफ से कोई ऐसा ऐसी कोई भावना नहीं दिखती कि हमने कुछ गलत किया या कुछ गलत हुआ। वो लोग शायद महागठबंधन में ट्राई कर रहे हैं, दे आर नॉकिंग डोर्स, अलग अलग पार्टियों के पास प्रयास कर रहे हैं कि शायद कहीं से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले, बट मेरे पास कोई। आपके अंदर आज भी तकलीफ है, आपके अंदर जो हुआ था? स्वाभाविक है रोहित, क्यों नहीं होगी, मतलब आप भूले नहीं। पापा के जाने के बाद वही मेरे पापा थे ना, उन्हीं की मुझे जरूरत थी सबसे ज्यादा, ऐसे में वही मेरा मार्गदर्शन करते। रोहित, मैं कब इतना बड़ा हो गया कि मैं अब अकेले भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ में अकेले सिंगल हैंडेडली मैं नेगोशिएशंस कर रहा हूँ, सीटें हम लोग बांट रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कब इतना बड़ा हो गया। पापा के साथ पापा करते थे, पार्टी के लोग करते थे, और उनके बाद ये जिम्मेदारी चाचा पे ही थी। ऐसे में एकदम बीच मझधार में मुझे जिस तरीके से, और सिर्फ छोड़ ही नहीं दिया गया, इतना धकेला गया उस मझधार में ताकि मैं डूब जाऊं। पार्टी से ही अलग नहीं किया गया, मुझे परिवार से भी निकाला गया, मेरे घर से मुझे निकाला गया। ये तमाम चीज़ें मुझसे, मेरी पीढ़ी के सारे भाई बहनों को छीन लिया गया। कल को हम ही लोग थे ना जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते, बट मेरे सारे भाई बहनों को वहाँ पर मुझसे अलग कर दिया गया। तो ऐसे में यकीनन मैं वो वाक्य नहीं भूल सकता जब मैं बीमारी की हालत में दरवाजे पर मैं खड़ा हुआ था बहुत देर तक, मेरे हाथ में कैंडुला बना हुआ था, आई वॉज नॉट वेल दैट टाइम। और उस वक्त जब मैं अंदर जाता हूँ, 1-1.5 घंटे का जब दरवाज़ा खुलता है, तो सामने चाची आती हैं, और मैं हमेशा की तरह मैं उनके पाँव छूता हूँ तो 2 कदम पीछे हो जाती हैं, और पीछे होकर बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मतलब एक माँ अपने बेटे के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? भाई, अगर मैं आपका अपना बच्चा होता, आपका अपना सगा बेटा होता, तो क्या तब भी आप यही कहती मुझे, या तब भी चाचा ऐसा ही करते मेरे साथ? हकीकत यह है कि इन्होंने मुझे कभी घर का बड़ा बेटा माना ही नहीं। बट हैविंग सेड इट ऑल रोहित, मैं इन सब चीज़ों से अब बहुत आगे निकल गया हूँ, काम पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ, अब इन सब चीज़ों में नहीं उलझना मुझे। अच्छा, ये महागठबंधन का क्या चल रहा है? लालू प्रसाद जिस तरीके से सिंबल बांटे जा रहे हैं, कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है, क्या लगता है कि कोई टक्कर यहाँ पर हो पाएगी महागठबंधन और? पहली बात, ये पूर्णता उनका इंटरनल मैटर है, उनके गठबंधन का मैटर है। जब कांग्रेस को एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? जब वो लोग इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे तो मैं क्यों ही करूं? बट हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा, राजनीति में हूं, और गठबंधन धर्म की मर्यादा, आज जब आपने मेरे मुख्यमंत्री के बारे में पूछा तब भी मैंने यही बोला कि भाई, गठबंधन धर्म की मर्यादा कहलाती है कि हम लोग को सारी चीजों को छोड़कर अभी एक साथ आना चाहिए। हम लोगों को, राजनीति का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ, हम लोगों ने सीखा ही यही है कि सबसे ऊपर राष्ट्र हित होता है, फिर गठबंधन का हित आता है, फिर आप जिस दल के हैं आप उस दल का हित आता है, और आखिर में कुछ बचता है तो इंसान अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोचे। ऐसे में गठबंधन की मर्यादा कहती है कि आपको बिना चर्चा किए हुए, बिना एक एमिकेबली एक डिसीजन पे पहुंचे, इस तरीके से सिंबल बांटना उचित नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, वो उनका मैटर है, बांट रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कुछ लगता है, कुछ क्या रहेगा उनका? देखिए, आज की तारीख में तो नहीं लगता। पहली बात तो इंडिया अलायंस अब रहा कहाँ है मुझे नहीं पता।
जो इसमें सबसे सक्रिय और मजबूत भूमिका निभा रहे थे मेरे मुख्यमंत्री जी, अब वो तो खुद ही इतने मजबूती से अब हम लोग के साथ हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं रोहित, पिछली बार हम लोग सिर्फ 3 दल थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। 3 दलों ने ही मिलकर 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। इस बार तो अब 2 और मजबूत दल हम लोग के साथ आ गए हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी हम लोग के साथ आ गए हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ आ गए हैं, तो ताकत हम लोग की और बढ़ी है। तो ऐसे में स्पेस ही नहीं बचता ग्रैंड अलायंस के लिए या इंडिया अलायंस के लिए। आखिरी सवाल, पिता की तरह कुछ भविष्यवाणी। ओके। पिता आपके कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक, तो मौसम वैज्ञानिक के बेटे का क्या कहता है, इस बार का फोरकास्ट क्या कहता है, बिहार में या देश में क्या होने वाला है? सो लेट मी ट्राई एंड डू दैट। बिहार में मैं जरूर कह सकता हूँ 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। और देश भर में अगर मैं बोलूँ, फीडबैक्स मिलते हैं, पार्टी का संगठन हर एक जगह है, तो जो जानकारी आती है सोर्सेस से, अपने पार्टी के कैडर से, वो मेरे विश्वास को बढ़ाती है कि जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है 400 पार का, वो हम लोग सरलता से हासिल कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सरलता से, इजली। चलिए, शुक्रिया चिराग बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जो जमुई से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि हाजीपुर से इस बार आप लड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, और ये पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियली इस पर मुहर लग गई है पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ।